अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्यारे नाजरीन, मैं आज ज़ायके की बाद में एक और नई डिश लेकर आपके लिए आई हूँ। हर कोई बनाता है पफ़ पेस्ट्री। मैं आज आपके सामने कीमे और आलू की पफ़ पेस्ट्री बनाऊँगी। और उसके लिए सबसे पहले हमें आटा गूंदना है, उसकी तैयारी करनी है। तो मैं आपको बताती हूँ कि ये 2 कप मैदा है। 2 कप मैदे में हमने ये 2 टीस्पून कॉर्नफ्लावर डालना है और ये ½ टीस्पून बेकिंग पाउडर डालना है। और इसके अलावा ये 2 टेबल स्पून हमने इसमें घी डालना है। घी डाल के इसको हमने अच्छा सा मिक्स करके, हाथों से अच्छी तरह मिक्स करके इसका हमने डो बना लेना है। अभी इसको डो बना के हमें रेस्ट करने में ज़रा टाइम लगेगा, तो मैं बना के लेकर आई हूँ डो। बस इसमें कुछ नहीं डालना है, अच्छे वार्म वाटर से हमने इसको डो बना लेना है। तो मैं ये बना के लेकर आई हूँ घर से, तो ये इस फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, तो इंशाल्लाह ताला अभी मैं आपको बताती हूँ कि हमें पफ़ पेस्ट्री होममेड किस तरह से बनाना है। ये बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल की नई पफ़ पेस्ट्री बना रही हूँ। आप लोग देखें, आपको पसंद आएगा। नो बेकिंग, सिर्फ फ्राइंग करना है हमने। ये 1 किलो कीमा है, इसको मैं उबाल के घर से लेकर आई हूँ। इसमें हमने हरा धनिया 2 टेबल स्पून के बराबर, हरा धनिया, पुदीना 2 टेबल स्पून, ग्रीन चिली और ये बारीक क्रश ऑनियन है। इसमें हमने ये रेड चिली पाउडर भी 1 टीस्पून डालना है। इसके अलावा ये हम भुना कुटा ज़ीरा है, दरदरा सा, ये भी इसमें डालना है। और ये भुना कुटा ज़ीरा है, ये भी 2 टीस्पून के बराबर हमने इसमें डालना है। और ½ टीस्पून हमने इसमें अजवाइन भी डाली है। इसके बाद हमने हस्बे ज़ायका, हस्बे ज़रूरत, जितनी भी आपको ज़रूरत है नमक आप अंदाज़े से डाल लें। ये 2 टीस्पून के बराबर हमने इसमें नमक डाला है। अब हमने इसको, ये उबला हुआ कीमा है, आप लोग उबाल के इस तरह से रख लें। पफ़ पेस्ट्री में हम ये बनाएंगे। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लें। अभी हम इसकी पेस्ट्री बना के आपको बताते हैं कि किस तरह से पेस्ट्री बनती है। ये यंग लड़कियां जो अभी खाने पकाने सीख रही हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है और फ़न भी रहेगा। इस तरह से घर में बनाएं और अपने पेरेंट्स को खिलाएं तो बहुत खुश होंगे। और ये नो बेकिंग नथिंग, इसको हमने फ्राई करके बताना है। ये तैयार हो गया। चलिए अब हम आपको इसकी पफ़ पेस्ट्री बनाना बताते हैं। जी ना, अभी हमें पफ़ पेस्ट्री बनाने के लिए हमने थोड़ी सी स्लरी बनानी है। इसका ये घोल बनाना है। तो इसमें हमने 2 से 3 टीस्पून ये कॉर्नफ्लावर हमने डालना है। इसको मिक्स करके हमने इसकी स्लरी बनाना है। तो पफ़ पेस्ट्री हम बनाते हैं इसकी होममेड। अगर आपको मुश्किल लग रही है तो आप बाज़ार से बनी बनाई पफ़ पेस्ट्री ले आएँ, बना लें। जी हमारा ये तैयार हो गया। तो हम इसको अब हम बनाते हैं। इसके हमने छोटी छोटी लोइयाँ बनानी है, रोटी के जैसे, इस तरह से। इस तरह से साफ, अपने हाथ साफ होने चाहिए। और आजकल तो बहुत ज़्यादा, जब भी बाहर से आए जाएं, हमें अपने हाथों को हर वक्त साफ रखना चाहिए। फिलहाल हम 5 इसकी रोटियां बनाएंगे, छोटी छोटी। इस तरह से रोटी हमने बनानी है। जी, ये हमारा बेलन है, इससे हमने रोटी बनानी है। इसे हम बना भी सकते हैं, बनवा भी सकते हैं। ये देखिए, इसको हमने पतली सी शेप देके रोटी बनाना है। जी ना, अभी मैंने आपको कीमे की स्टफिंग बताई थी, तो हम आलू के भी स्टफिंग थोड़े से में डालेंगे, जिसमें हमने थोड़ी सी इसमें हल्दी भी डालनी है, ये भुना कुटा ज़ीरा डालना है,
और ये भुना कुटा धनिया डालना है, थोड़ा सा अपने अंदाजे के मुताबिक डालना है, और ये कुटी हुई मिर्ची, और ये सब मसाले हमने डाल के इसको मिक्सिंग कर लेनी है। और ये हम आलू के पफ पेस्ट्री भी बना सकते हैं, हम 2 तरह की पफ पेस्ट्री बना सकते हैं। इसको हमने मिक्स करके तो हमने अभी बताते हैं आपको। जी नाज़िया, अभी हमने ये अपनी रोटियां बेली हैं, इसमें थोड़ा ज़रा अच्छा खासी टाइम लग गया बेलने के लिए। तो इसमें हमने अपनी सेलेरी डालना है और हाथों से इस तरह से फैला लेना है। तो अनइवन शेप है, कोई बात नहीं रोटी का। फिर इसमें हमने थोड़ा सा ये मैदा स्प्रिंकल करना है, थोड़ा सा। फिर सेम यही रोटी हमने इसके ऊपर एक रखनी है, और ये अपनी थोड़ी सेलेरी इसमें डालनी है। हाथ से इस तरह से इसको मिक्स कर लें, और ये थोड़ा सा मैदा लगाना। सब हमने इसी तरह करना है। अब इसको ऐसे रोल कर लेना है। इस तरह से इसको दबा के हल्के हाथों से रोल करना है। आप हल्के, ताकि इसकी ये जो लेयर है ना वो दब ना जाए। हल्के हाथों से लेयर करके इसमें हमने नाइफ से इसको काटना है। इसके हमने ऐसे शेप बना लेना है इस तरह के। ये देखिए इस तरह से इसमें ये लेयर नज़र आ रही है। इसको हमने सबको ऐसे करके हथेली से दबा के यहाँ रख लेना है। इसको ऐसा सीधा करके ये देखें इसमें कैसी लेयर सी नज़र आ रही है। बाद में हम इसको इस्तेमाल कर लेंगे। अब हमने इसको दोबारा इसकी हल्के हल्के हाथों से, ज़्यादा ज़ोर से नहीं दबाना है, हल्के हल्के हाथों से इसको शेप दे देना है। इसके लिए थोड़ा हमें वक्त चाहिए। अगर आपको मज़ेदार शानदार चीज़ें अगर आपने खानी है तो इसके लिए थोड़ा हमें टाइम चाहिए होगा, मेहनत चाहिए। अब अफ्तारी में ये हमारे लिए बड़े मज़े के होते हैं। अफ्तारी में बना के रखें, फ्रीज़ कर लें बना के, फ्राई नहीं करें, इस तरह से बना के अब पेपर शीट पे रख के फ्रीज़ कर लें। अभी हमने इसको स्क्वायर शेप दे देना है। आप भी सोच रहे होंगे क्या इतनी मेहनत का करना, चलो छोड़ो, रेडीमेड लाओ और बना लो। चलिए अब हम इसमें ना कीमा बनाया था हमने, इसी कीमे की स्टफिंग ऐसे साइड में रख के, ये जो हमारा ये स्लाइड है साइडों में ऐसे लगा लें और इसको ऐसे रोल कर दें। हल्के हल्के हाथों से ऐसे दबा लें, वह ऐसे दबाएं कि इसकी स्टफिंग बाहर नहीं आए। अपने अंदाजे से आप इसकी स्टफिंग भर लिया करें।
ये देखें, ये जो हमने आलू बॉयल करके मैं लाई थी घर से, तो ये सारे मसाले वही वाले हैं, बस हमने इसमें हल्दी का उसमें इजाफा किया है। अभी हम ये कीमे के इसमें डाल देते हैं, तेल गरम है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी नाज़रीन, अभी हमने ये 3 बनाए हैं कीमे के, और अभी हमने ये 2 बनाए हैं आलू के स्टफिंग वाले। अभी हम और बनाते हैं, तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है इसको बनाने में। मैंने सोचा क्यों ना आपको एक मज़ेदार चीज़ें बनाऊं, नई नई डिशेस बताना सिखाऊं, तो थोड़ा सा मेहनत का काम है। जी नाज़रीन, देखिए हमारे पक्के ये पफ पेस्ट्रीज हमारी तैयार है। देखिए कैसी ज़बरदस्त क्रिस्पी बनी है। कीमा या आलू की पफ पेस्ट्री। पफ पेस्ट्री बनाने के लिए अज्जा: मैदा 2 कप, कॉर्नफ्लोर 2 खाने के चम्मच, घी 2 खाने के चम्मच, बेकिंग पाउडर आधा चम्मच, 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर में घी मिलाकर पेस्ट बना लें। कीमा बनाने के लिए अज्जा: अजवाइन आधा चम्मच, नमक हस्बे ज़रूरत, हरा धनिया पुदीना हस्बे ज़रूरत, भुना और कुटा हुआ धनिया और ज़ीरा 1 चम्मच। कीमा बनाने का तरीका: आधा किलो कीमा उबाल लें, फिर चूल्हा बंद करके तमाम अज्जा इसमें मिला दें। आलू बनाने का तरीका: 4 से 5 आलू उबाल लें, तेल में हरी मिर्च, अदरक लहसुन, प्याज, अजवाइन, हल्दी, गरम मसाला, कुटा और भुना हुआ ज़ीरा 1 चमचा, कश्मीरी लाल मिर्च 4 चम्मच, चाहें तो चीज़ भी डाल सकते हैं। सब कुछ मिक्स कर लें। जी नाज़रीन, देखिए ये हमने डिश आउट कर दिया है। हमारी ये पफ पेस्ट्री तैयार है। आलू के और कीमे के दोनों तैयार हैं। अब किसके हिस्से में क्या आता है, कीमे वाले आते हैं, आलू वाले आते हैं, अब आप लोग डिसाइड करिएगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट एपिसोड में फिर कोई नई डिश के साथ आपसे मिलूँगी जायके के बाद में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।